नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 14 कोसी परिक्रमा के बाद पंचकोसी परिक्रमा में भी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा। बता दें कि अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा में लगभग 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। माना जा रहा है कि आंकड़ा 30 लाख से ज्यादा होने का है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच परिक्रमा शुरू हुई तो आज देर शाम तक परिक्रमा जारी रही। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा को लेकर श्रद्धा जहां सबाब पर थी, वहीं बीती देर रात 9:25 पर रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई। परिक्रमा को लेकर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से परिक्रमार्थी अभिभूत नजर आए और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। पंचकोसी परिक्रमा में राम मंदिर निर्माण का भी उत्साह देखने को मिला। बीती रात 9:25 पर विभिन्न स्थानों से लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ परिक्रमा उठाई। खासतौर पर उदया चौराहे पर सबसे ज्यादा परिक्रमार्थियों ने अपनी परिक्रमा उठाई और इसके बाद देखते ही देखते रात पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर। थोड़ी बहुत दुश्वारियां भी मिली, लेकिन आस्था पर वो भारी नहीं पड़ी। आस्था उन पर भारी पड़ गई। अब कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर के प्रशासन अपनी तैयारी शुरू करेगा। कल मुख्यमंत्री का भी दौरा अयोध्या है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर उत्साह देखने लायक था। 30 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया है और स्थिति ये थी। ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि परिक्रमा पथ पर श्रद्धालु जो उमड़े तो वो दूसरे दिन यानी आज गुरुवार को भी दिन में परिक्रमा करने वालों का तांता लगा रहा। पंचकोसी परिक्रमा की सबसे खास बात यह रही कि रामनगरी अयोध्या में तैनात सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पंचकोसी परिक्रमा की। मंडलायुक्त गौरव दयाल, आईजी रेंज प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर, सीडीओ अनीता यादव ने पंचकोसी परिक्रमा की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने 5 कोस की परिक्रमा कर ली। आस्था का सैलाब उमड़ा और जिले के अधिकारियों ने परिक्रमा करके तैयारियों को भी देखा और श्रद्धालुओं का मनोबल भी बढ़ाया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नजर आए। ये तस्वीरें बीती रात की हैं जब परिक्रमा शुरू हुई और उसके बाद ये दिन की तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोग आस्था में डूबे नजर आए और परिक्रमा पथ पर सजी दुकानों से खरीदारी करते नजर आए। एकादशी होने के नाते, तुलसी विवाह होने के नाते आज का प्रयोजन और ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। गन्ने की बड़े पैमाने पर खरीदारी श्रद्धालुओं ने की और परिक्रमा पथ पर वो चलते नजर आए। बीच बीच में जय श्री राम के उद्घोष भी गूंजते रहे। कुल मिलाकर राम नगरी अयोध्या पूरी तरह से आज राममय नजर आई। साधु संत भी नजर आए, युवा नजर आए, बच्चों का उत्साह नजर आया और इसके अलावा 80 साल तक के तमाम लोगों ने पंचकोसी परिक्रमा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सुरक्षा के इंतजाम, जगह जगह पर यातायात का डायवर्जन था तो तस्वीरें आप देखें कि लोगों को आने जाने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उन्हें सहूलियत भी दी गई। जब भीड़ कम होती थी तो आने जाने दिया जा रहा था और जैसे ही भीड़ का दबाव बढ़ता था, पुलिस यातायात डायवर्जन के नियमों को लागू करती रही थी। जगह जगह पर मेले जैसा उत्साह भी देखने को मिला। कुल मिलाकर के अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा के बाद पंचकोसी परिक्रमा भी आज संपन्न हो गई। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर रघुवंश अभिराम सेवा शिविर महंत धर्मदास हनुमानगढ़ी और स्वामी दिलीप दास महाराज अध्यक्ष रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें चाय, जलपान और विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। आए हुए पंचकोसी परिक्रमा के श्रद्धालुओं की सेवा की गई। दिलीप दास त्यागी ने पंचकोसी परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी। आज एकादशी के शुभ अवसर पर आज का बहुत ही महत्व है कि एकादशी पर्व जो भी
महीने में एक बार आता है एकादशी। जो इस एकादशी के शुभ अवसर पर जो परिक्रमा करता है वो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। वो भी अयोध्या में आकर के ये पंचकोसी परिक्रमा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। आज पावन नगरी अयोध्या में मां सरजू की गोद में स्नान करने का सौभाग्य मिला सभी भक्तों को। और मैं चाहता हूं, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, इसी प्रकार से धर्म का प्रचार होता रहे और अयोध्या में एकादशी को परिक्रमा का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत उत्साह है, इससे बड़ा क्या उत्साह। सौभाग्यशाली है हम लोग अयोध्यावासी सभी संत महंत कि आज हम लोगों के सामने जो रामलला का भव्य मंदिर हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये तो राजनीति है, राजनीति पर हम नहीं कहेंगे, जो भी है भगवान की कृपा है। जो आज हम लोगों के सामने रामलला आज मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम लोग मैं बाल पहला पंचकोसी परिक्रमा है, हम इन लोगों की बहू हैं और हम बहुत खुश हैं कि हम अयोध्या की बहू हुई और मेरा ससुराल यहाँ पे है। फिलहाल ये मेरा पहला पंचकोसी परिक्रमा है, मेरा पहला अनुभव है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या से भगवान राम के दर्शन से ही हमारे सारे पुण्य जो है बढ़ जाते हैं और जीवन का धन्य हो जाता है। क्योंकि बाबा गोस्वामी ने लिखा कि प्रभु का जो दर्शन कर लेता है, एक बार राम कह लेता है, उसका समझ लीजिए मोक्ष हो जाता है। इसलिए राम राम हर क्षण करते रहो। एक बार राम ने लेने से 1000 जो है पुण्य प्राप्त होता है। और अयोध्या का दर्शन पर डे करना चाहिए। और इस परिक्रमा का तो महामहत्व है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिला है। परिक्रमा करने से सभी तीर्थों के पुण्य एक साथ समझ लो मिल जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामनगरी अयोध्या में देश भर के धनुर्धर जुटेंगे। राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता आगामी 25 से 29 नवंबर तक जीआईसी के मैदान पर आयोजित है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। प्रतियोगिता को लेकर उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के सेक्रेटरी अजय गुप्ता ने आज पत्रकार के साथ वार्ता की और पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। जीआईसी के मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश समेत महिला और पुरुष लगभग 1000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस दौरान ज्वाइंट सेक्रेटरी योगेंद्र राणा, ओलंपिक सत्यदेव, यूपी टीम के कोच विकास शास्त्री मौजूद रहे। करने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि अयोध्या की इस राम की पवित्र नगरी में जो हम इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके बारे में जन जन तक यहाँ के हमारी ये सूचना पहुँची। कार्यक्रम कब से स्टार्ट है, इसके मुख्य अतिथि कौन है और कहाँ कहाँ के खिलाड़ी अब तक आ चुके हैं, कितनी संख्या में? हमारा जो कार्यक्रम है वो 24 तारीख को यहाँ टीमें आएंगी। 25 से इसका प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो रहेंगे वो अखिल भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष माननीय अर्जुन मुंडा जी रहेंगे, जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। सर, अयोध्या इसलिए चुना गया क्योंकि सन 2024 में यहाँ राम मंदिर बनने जा रहा है और तीरंदाजी का गेम रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ गेम है। जितने भी रामचंद्र जी के आप चित्र देखते होंगे, उनके कंधे पर धनुष लटकता हुआ देखते होंगे। ये खेल ही नहीं, एक विद्या है। और पूरे भारतवर्ष से जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो 428 और महिला खिलाड़ी हैं वो 338 आएंगे। 35 स्टेट से टीमें आ रही हैं और 8 हमारी एसोसिएटेड यूनिट हैं, उनसे हमारी खेल यूनिट आ रही है। तो टोटल 43। शुरुआत समापन शुरुआत हमारी 25 से है और समापन हमारा 29 तारीख। अयोध्या से भी कोई नहीं? अयोध्या से कोई सर, जो अभी आपने बताया वो सारे खिलाड़ी जिनको प्रधानमंत्री जी ने अभी सम्मानित किया था, जो कि हमारे एशियाड में मेडल जीत कर लौटे थे, वो सभी खिलाड़ी यहाँ रहे हैं। सर, जो तीर धनुष है वो किस चीज़ का बना हुआ है, क्या है? ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारा धनुष है वो पूरा का पूरा आयातित है। एक की